हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो समीकरण ले लिए मैंने। पहली समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 13 और दूसरी समीकरण है 4x प्लस 5y बराबर 23। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है आने वाली बोर्ड एग्जाम के लिए, तो ध्यान से समझ लेना इस क्वेश्चन को। तो देखिए, इसे प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है। तो प्रतिस्थापन विधि क्या? प्रतिस्थापन विधि मतलब किसी एक समीकरण को लेकर हम उसका एक अनुमानित मान निकालते हैं और उस मान को हम रखते हैं उसके अपोजिट, मतलब उसके दूसरे समीकरण में, और y का मान प्राप्त करते हैं। कैसे? प्रतिस्थापित करके मान प्राप्त करते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं, तो वीडियो को जरूर अंत तक देखना। अब देखिए, हम समीकरण एक को लेकर चलेंगे, तो हम पर लिखेंगे समीकरण एक से, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण एक से। अब समीकरण एक से हम एक्स का एक मान निकाल लेंगे, तो समीकरण एक लिखेंगे यहाँ पर। समीकरण एक है एक 2x प्लस 3y बराबर 13, ये समीकरण एक है। अब इससे हमें एक्स का मान निकालना है। अब एक्स का मान निकालना है तो एक्स को एक तरफ रख दो और बाकी सब जो भी संख्या और राशि है उसे एक तरफ कर दो। तो हमको निकालना है एक्स का मान, तो हम एक्स को इधर ही रहने देंगे और बाकी जो भी है उसे लिख देंगे बराबर के इधर। तो 13 तो पहले से बराबर के इधर है। अब प्लस का 3y है तो इधर बराबर के इधर पक्षांतर होके आएगा, तो हो जाएगा माइनस का 3y। हो गया। अब ये जो दो गुणा में एक सके तो बराबर के इधर आएगा, तो क्या बट्टे में हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। ये समझ में आया कैसे होगा? प्लस का 3y बराबर के इधर आकर माइनस का, और गुणा में 2 तो बराबर के इधर आकर भाग में हो गया, मतलब बटे में हो गया। अब इसे जो x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2 आया, इसे हम नाम दे देंगे समीकरण 3। ठीक, नाम दे दिया हमने समीकरण 3। अब इस एक्स के मान को हम प्रतिस्थापित कर देंगे समीकरण 2 में। अगर हम समीकरण 2 को लेकर चलते और वो एक्स का मान निकालते, उसको हम प्रतिस्थापित करते एक में, लेकिन हम एक को लेकर चले तो एक एक्स का इस मान को हम रखेंगे समीकरण 2 में। हमें अब इस तरह से लिख लेना है कि इस एक्स के मान को समीकरण 2 में रखने पर, किस एक्स के मान को, जो समीकरण 3 है ना, इसका ये एक्स का मान जो हमने निकाला है ना, इसे समीकरण 2 में रखने पर 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक, तो समीकरण 2 है हमारी यहाँ पर। पहले तो समीकरण 2 लिख लेंगे, 4x प्लस 5y बराबर 23, ये समीकरण 2 है। अब इसमें हम रखेंगे समीकरण 3 का मान। देखिए, समीकरण 3 का मान मतलब एक्स के मान। अब ये एक्स के स्थान पर हम रखेंगे ये मान, तो ये 4 तो पहले से रहने दो इधर, ये 4 है। अब ये जो एक्स है इसके स्थान पर हमें क्या लिखना है? 13 माइनस 3y और बट्टे में 2, फिर लग देंगे कोष्टक को बंद, और ये प्लस का 5y पहले से इधर ऐसे ही रहने दो, और बराबर की इधर जो भी है उससे भी लिख दो 23। ठीक, ये समीकरण 2 में हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक्स के स्थान पर जो हमने एक्स का मान निकाला था वो रखा है। अब इसमें जो भी इसे आगे सोल्व करने पर मिल जाएगा हमें वाई का मान, तो भी इसे आगे सोल्व करते हैं। तो देखिए, अब इसे 13 माइनस 3y बटे 2 है। अब ये 4 है तो 4 यहाँ गुणा में, तो अब 4 का गुणा कर देंगे इसमें। अब ये बट्टे में 2 है, इससे नहीं, सिर्फ ऊपर ऊपर गुणा करना है। इस तरह का गणित सोल्व करने का आता है तो स्टूडेंट घबरा जाते हैं और गलत कर देते हैं, लेकिन इसमें गलत नहीं करना है। अगर बटे में है और यहाँ पर गुणा कर रहे हैं तो हम सिर्फ गुणा, सिर्फ ये जो भी ऊपर ऊपर अंश में जो भी संख्या रहती है ना उनसे करना है। बटे के 2 को वैसे ही रहना है, बटे में जो संख्या है उसको वैसे ही रहने देना। अब 4 का गुणा करेंगे सिर्फ हम ऊपर, तो 4 का गुणा करेंगे 13 में तो कितना होगा? 52, तो 52 लिखेंगे यहाँ पर। माइनस है तो माइनस लगा देंगे। फिर 4 का गुणा करेंगे 3y में, तो 4 या 12y। अब बटे में 2 तो है, उसे वैसे के वैसे लिख दो 2, और प्लस का 5y भी। अब देखिए, प्लस का 5y लिख देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए 23 तो पहले से इसे ऐसे ही लिख देंगे। अब इसे आगे सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे? अब देखिए, अब ये 52 माइनस 12y के बटे में 2 है, और प्लस 5y के बटे में कुछ नहीं है तो एक कर सकते हैं हम, क्योंकि एलसीएम लेने के लिए बटे में एक लिख सकते हैं, क्योंकि बटे में एक का मतलब नहीं होता है, कुछ नहीं मतलब एक है। अब देखिए, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 2 और 1 का एलसीएम आएगा 2। कक्षा 10वीं में हो, आपको एलसीएम लेना आना ही चाहिए। 2 और 1 का एलसीएम आया 2, तो अब ये 2 से ये 2, ये 2 कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर 52 माइनस 12y। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, ये 2 एकम मतलब 2 से एक में 2 बार में भाग जाएगा, तो लिखेंगे इस 2 का गुणा कर देंगे 5y में, तो कितना हो जाएगा? 10y बराबर के बाद क्या है? 23, उसे लिख देंगे ऐसे। आई होप गाइस आपको ये स्टेप समझ में आई होगी। एक बार फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। 2 और 1 का एलसीएम लिया 2, तो 2 और 2 कैंसिल, तो लिख दिया हमने 52 माइनस 12y। प्लस है तो प्लस लगाया, फिर ये 1 में 2 का भाग गया 2 बार में, तो फिर लिखेंगे, और जो भी 2 आया उसे हमने 5 में गुणा किया, तो यहाँ पर 5 दूनी 10 मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, और y बराबर के आगे 23 वैसे के वैसे है। अब इसे आगे सोल्व करते हैं। अब इसे आगे कैसे सोल्व करेंगे? देखिए,
ये माइनस के 12y और प्लस के 10y है, तो इसे हम घटाएंगे तो पहले तो यहाँ पे लिखेंगे 52 माइनस माइनस के 2y में से प्लस के 10y जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 2y, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है और बट्टे में 2 वैसे के वैसे, बराबर के बाद भी है 23 वैसे के वैसे। अब इसे देखिए, अब जो संख्या हमें -2y का ही मान y का मान निकालना है, तो जो भी संख्या है उसे बराबर के इधर ले आओ, तो -2y इधर ही रहने दो, बराबर लगाओ, प्लस के 52 है तो 23, अब ये बटे में 2 है तो इसे कर दो यहाँ पर गुणा में, और प्लस के 52 इधर आकर माइनस के 52 हो जाएंगे। ठीक, आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा। ये 2 है इधर गुणा में आ गया और ये प्लस का 52 इधर आकर माइनस में हो गया, तो ये -2y लगाएंगे, बराबर करेंगे, इधर 23 में 2 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 46 माइनस 52। ठीक, अब देखिए -2y लिख दो, बराबर लगाओ, 46 -52 में से 46 गया तो माइनस के बचे 6। अब यहाँ पर माइनस से माइनस को माइनस से कैंसिल, और 2 से 6 की कितनी बार में गया 3 बार में, तो y का मान क्या है हमारे पास, y का मान आ गया है 3, तो y का मान हमने निकाल लिया है 3, y का मान निकाला है 3। अब इस y के मान को हम किसी भी समीकरण में रखकर x का मान निकाल लेंगे, तो हमारे पास 3 समीकरण है, तीनों में से किसी भी एक समीकरण में रख लेंगे। तो 3 समीकरण कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। पहली है 2x प्लस 3y बराबर 13, दूसरी है 4x प्लस 5y बराबर 23, और तीसरी है 13 माइनस 3y बटे 2। तो हम रखेंगे समीकरण 2 में, है ना, हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो देखिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा कि इस y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, आप किसी भी समीकरण में रख सकते हो, 1 2 या 3 किसी में भी, तो हम रख रहे हैं 2 में, तो समीकरण 2 लिखेंगे। यहाँ पर हमारा समीकरण 2 है 4x प्लस 5y बराबर 23। ठीक, ये समीकरण 2 है, इसमें हम इस y के मान को रखेंगे तो 4x को लिखेंगे, प्लस करेंगे 5 लिखेंगे, y के स्थान पर हम लिखेंगे 3, गुणा में तो यहाँ पर गुणा चिन्ह लगा देंगे, बराबर 23। अब 4x को ऐसे कैसे लिख देंगे, 5 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 या 15 बराबर 23। अब चाहिए हमें x का मान, तो 4x बराबर प्लस के 15, पक्षांतर करेंगे तो कितने हो जाएंगे -15, तो यहाँ पर लिखेंगे -15, 4x बराबर 23 में से 15 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, बड़ी संख्या प्लस की तो चिन्ह भी प्लस का। अब देखिए 4 से 8 गए कितनी बार में 2 बार, तो x का मान क्या आ गया, x का मान आया x बराबर 2, तो x का मान हमने निकाल लिया है 2 और y का मान निकाल लिया है हमने 3। देखिए हमने प्रतिस्थापित करके x और y के मान ज्ञात कर लिया, मतलब हमारी प्रतिस्थापन विधि सोल्व हो गई है। इसी तरह से आप परीक्षा में करके आना, देखिए स्टेप बाय स्टेप करते आना। नीचे परीक्षा के पेपर में इस तरह से लिखना है, सब नीचे नीचे, ऐसा नहीं कि इतना हो गया तो पेज साइड में बचा साइड से कर दे, आप कितनी भी बड़ी कॉपी हो उसमें नीचे नीचे करते आना है। ठीक है, और नेक्स्ट पेज में जाए तो नेक्स्ट पेज में लिखना है। ठीक, आई होप गाइस आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।